हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृषिज डायरीज। तो मैं निकल पड़ी हूँ घूमने गुजरात मेरे सिस्टर के यहाँ पे, और फिर वहाँ से हम लोग सब निकल पड़े घूमने एक ऐसी जगह जिसको देख के आप सोचोगे कि ये जगह एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। तो देर न करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पहुंच गए घूमने स्पेस और साइंस वर्ल्ड में। यहाँ पे स्पेस के रिगार्डिंग इतनी सारी चीज़ें थी, ये आप फैमिली के साथ और बच्चों के साथ जा सकते हो। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है और यहाँ पे हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में सब कुछ लिखा गया है, तो आप पढ़ के और डिजिटल स्क्रीन्स के ज़रिए भी बहुत इन्फॉर्मेशन ले सकते हो वहाँ से। और यहाँ पे ये एक बहुत ही अच्छा सा एक स्पेस क्राफ्ट जैसा बना हुआ था, जो एक्चुअल स्पेस में कितना ग्रेविटी रहता है, कैसे वहाँ का रहता है, वो सब यहाँ पे दिखाया गया है। कुछ टाइम के लिए हमें लगा कि जैसे ये एक स्टैच्यू टाइप का कुछ हो, बट थोड़ी देर देखने के बाद पता चला कि इसके अंदर भी मूवमेंट्स है। जैसे स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती, वो दर्शाने के लिए यहाँ पे वो जो मैन है वो मूविंग है, जो कि ऊपर की तरफ जा रहा है क्योंकि ग्रेविटी का पुल नहीं है यहाँ पे। और सामने जो ये स्पेस क्राफ्ट चला रही थी वो भी मूव कर रही थी, तो ये देखना बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग था। फिर हम सब ने भी यहाँ पे फोटो खिंचाए और निकल पड़े स्पेस घूमने। तो नेक्स्ट आ जाता है साइंस वर्ल्ड। साइंस वर्ल्ड में भी बहुत सारे ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट्स लिखे हुए थे कि कैसे लाइट फॉर्म होता है, कैसे इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होता है। और फिर ये जो था ये सबको बेस्ट लगा, जहाँ पे नीचे से कुछ भी नहीं है, कम्प्लीटली एम्प्टी है, बट फिर आप अंदर से यहाँ से भी निकल सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा मैजिक ट्रिक जैसा लग रहा था, बट या ऑफकोर्स इट इज साइंस। एंड देन ये मिरर का भूल भुलैया जैसा था, और रास्ता हमें भी लगा कि हम अंदर जाने के बाद जैसे मूवीज में होता है रास्ता खो जाएंगे, बट नहीं, हम इजीली निकल गए थे। एंड देन कुछ आगे जाने के बाद यहाँ पे नेचर्स पार्क भी है, ये अर्थ का भी है, बट सबसे जो हमें बेस्ट लगा वो था, हमें जाना था एक्वा गैलरी, एक्वाटिक वर्ल्ड। तो ये जो था ये सबसे बेस्ट था। तो यहाँ पे एंटर करते ही सब कुछ सुंदर लग रहा था। तो मेरे साथ आप भी चलिए देखने की कितना ब्यूटीफुल है ये एक्वाटिक गैलरी। तो हमने जैसे ही स्टार्ट किया, यहाँ पे एक बहुत 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 बड़ा ऐसे जैसे टीवी स्क्रीन दिखता वैसे दिख रहा था, उसके अंदर फिशेस वगैरह थे। वो देख के हम बहुत खुश हो गए थे। फिर पता चला वो तो सिर्फ स्टार्ट था और एंट्री तो वहाँ से शुरू हो रही थी, तो ये हमारा एक्साइटमेंट लेवल और बढ़ा देता है। तो हमने एंटर किया और एंटर करते ही इतने सुंदर फिशेस के थे, हर तरह के फिशेस यहाँ पे थे ही, बट सबसे बेस्ट लगा जिस तरह से वो एक्वेरियम को पूरा इन्होंने सजाया हुआ है। वो बहुत ही ज़्यादा एक इमेजिनरी वर्ल्ड के जैसा फील होता है। तो सबसे पहले देखा हमने ये फिश जो कि सिल्वर और ट्रांसपेरेंट दिख रहा था। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद हमें दिखा ऊपर से एक बहुत बड़ा पेड़ है और नीचे उसके रूट्स जैसे बने हुए हैं, और वहां पे ये ज़ेब्रा प्रिंट के फिशेस थे। देन कम्स ये जगह जहाँ पे इतने बड़े रैट्स जैसे थे, कुछ एक डिफरेंट स्पीसीज के हैं ये, और ये बहुत बड़े हैं, जैसे एक नॉर्मल पपी होता है उतने साइज के ये सिर्फ रैट्स ही थे। और ये पानी के थोड़े उधर साइड में थे, और पानी के अंदर अलग अलग तरह की फिशेस भी थे इस सेम एक्वेरियम में। एंड देन कम्स ये मैजिकल फिश की जगह। ये टनल देखते ही ऐसे लगता है कि कोई ऐसे कहानी हो, और यहाँ पे जो फिशेस हैं ये ऐसे लग रहा था सिर्फ हैंग कर रहे हैं यहाँ पे, और कोई मूवमेंट नहीं, कुछ नहीं, बहुत हल्का हल्का मूवमेंट। और ये सारे छोटी 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 ऑरेंज मछलियाँ जो थी वो ऐसे स्टॉप हो गई थी। पूरा पानी चल रहा है, सब चल रहा है, पर वो स्टॉप हो गई है हवा में, ऐसे दिख रहा था। और यहाँ पे ये जो डोर बनाया हुआ है ये सच में कोई मिस्ट्री डोर के जैसा ही दिख रहा था। नेक्स्ट आ गए रॉक के साथ ये मल्टी कलर के छोटे 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 फिश।
उसके बाद बारी आई ये बड़े फिशेस की। ये सामने से जब हमने देखा तो ये बहुत बड़े दिख रहे थे। एंड इसके बाद एक ऐसा फिश है जो मेरा सबसे फेवरेट है। उसने ऐसा फील दिया जैसे वो सच में कुछ बात कर रहा हो। वो जल्दी आ रहा है, मैं बताऊंगी। और सारे इसमें आप बोलना कि आपको कौन सा फिश ज्यादा न्यू लगा या क्या लगा इतने सारे फिशेस और एनिमल्स एक्वा वर्ल्ड को देख के। तो ये फिश थोड़ा ज्यादा इंटरेस्टिंग था। ये पूरा सामने सामने ही आ रहा था। नेक्स्ट था, ये कुछ मिनी शार्क के जैसे दिख रहे थे, बट ये भी ऐसा था एक बहुत बड़ा पेड़ और उसके पास ये बड़े बड़े फिशेस। नेक्स्ट कम्स माई फेवरेट वन। मतलब मुझे ऐसे लगा मैं कोई सच में जादुई वर्ल्ड में हूँ और ये फिश मुझसे कुछ बात करना चाह रहा हो, इतना रियल लग रहा था। सी, ये बहुत ही अच्छे से बैम्बू शेप्स के थी। एंड ये वो फिश है जिसकी मैं बात कर रही हूँ। आप भी देखना, ये थोड़ी देर तक बात करेगा, फिर मैं थोड़ा कैमरा इधर उधर लूंगी और फिर जब आऊंगी तो वो फिर से ऐसे ही बात कर रहा होगा। एंड सी दिस, मैं इससे नजर ही नहीं हटा पा रही थी। मुझे सच में लग रहा था कोई मूवी का सीन चल रहा हो। एंड फिर हमने कुछ अच्छे अच्छे फोटोज क्लिक किए। एंड देन कम्स दिस, ये बहुत ही स्मॉल साइज्ड के मल्टी कलर फिशेस थे, बहुत क्यूट थे और बहुत ज्यादा नंबर्स में थे। ये पूरा पानी जो है वो छोटे छोटे फिशेस में और ये सिल्वर फिशेस में भरा हुआ था, फिर भी सबको जगह मिल रही थी यहाँ पे। तो बहुत ही मैजिकल व्यू था इसका। एंड देन ये जो फिश आता है ये कुछ अलग ही दिखता है और ये भी बहुत सुंदर लग रहा था। पता नहीं, थोड़ा डेंजरस भी लग रहा था, बट या कैमरे के पास जब आ रहा था तब बहुत क्लियरली दिख रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था देख के। एंड देन द बेस्ट बैकग्राउंड अगर मैं बोलूँ तो ये था, जिसमें इतने सारे मटके थे कलरफुल। और जब पास से अच्छे से देखा तो कुछ कुछ मटकों के बीच में से एक अलग ही तरह का फिश आ रहा था। वो स्विम नहीं कर रहे थे, बट बस स्टॉप हुए थे और थोड़े थोड़े मूवमेंट्स कर रहे थे। सी, एंड देन आया ये ऊपर बड़ा सा एक पूल जैसा बना हुआ था और नीचे इतने बड़े बड़े फिश। इसको देख के बच्चे थोड़ा डर भी रहे थे। और ये पास से देखो ये कितना बड़ा लग रहा है। एंड देन कम्स ये पर्पल फिशेस। ये वाला बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था और बहुत ही एक पॉप ऑफ कलर जैसा आ रहा था, जिसमें सिर्फ पर्पल कलर के फिशेस दिख रहे थे। एंड देन कम्स अ सरप्राइजिंग एलिमेंट, दैट इज द वाटर टनल। ये मैं पहली बार एक्सपीरियंस कर रही थी तो बहुत ही ज्यादा हम सब लोग खुश हो गए थे। ये वाटर का टनल है, हम अंदर से टनल में वॉक कर रहे थे और बाहर से पूरे सारे जो फिशेस थे और यहाँ तक कि शार्क्स भी दिख रहे थे यहाँ पे। एंड सी हाउ ब्यूटीफुल इट लुक्ड। दिस वॉज रियली मेस्मराइजिंग एंड मैजिकल। ऐसा व्यू जिसमें कि आपको लगे कि आप पानी के अंदर में ही हो और इतना सब कुछ आप देख सकते हो, वाटर बॉडीज, वाटर एनिमल्स, दैट इज ट्रूली अनबिलीवेबल।
एंड हाँ, लास्ट में मैं एक बहुत ही सरप्राइजिंग एलिमेंट आपको दिखाऊंगी जो मैंने यहाँ पे देखा था। तो अब तक आप समझ गए होंगे, अगर आप नहीं समझे तो मैं बता देती हूँ। ये है द साइंस सिटी ऑफ अहमदाबाद। सो ये अहमदाबाद में सिचुएटेड है, ये जो साइंस सिटी है। इसमें बहुत चीज़ें हैं, जैसे हम ये पार्ट ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक्वा पार्ट, उसमें बहुत सारे अलग अलग चीज़ें भी हैं। नेक्स्ट हम लास्ट में गए रोबोटिक्स वाले पार्ट में, और दिस वॉज ट्रूली अनबिलीवेबल। ऐसे लगा हम डायरेक्ट 20 इससे सीधा 2020 में 80 या 50 में पहुंच गए, ऐसा लगा मुझे, क्योंकि ये सारे रोबोट्स ही थे जो यहाँ पे सब खाना वगैरह सर्व कर रहे थे। तो ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल की चीज़ें हैं। तो ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि इंडिया में इतनी सारी चीज़ें हैं घूमने को, अगर हम टाइम निकाल के घूमे तो बहुत कुछ देख सकते हैं। यस, ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। आई वुड सजेस्ट कि आप सबको एक बार जाना चाहिए अहमदाबाद, गुजरात जाइए, अहमदाबाद जाइए, और ये साइंस सिटी को तो एक्सप्लोर करना ही चाहिए। और ये पूरे वीडियो में आपको सबसे ज़्यादा कौन सा अच्छा लगा, आप कमेंट सेक्शन में बताना। होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और ये जगह पे ज़रूर विजिट करें। जल्दी मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय।